गुड इवनिंग चिल्ड्रन। अभी मैं आपका किया गया पाठ 4वां पाठ शिक्षा, इस पाठ के प्रश्नोत्तर और इस पाठ में रहने वाले सारी चीज़ों को समझाते जाऊंगी। पहला जो हेडिंग है यहाँ पर विधा। विधा का मतलब ये क्या है, शिक्षा क्या है। शिक्षा एक पद्य है कि नहीं बच्चों। बाद में इसका आशय, आशय क्या है इसका। इस कविता में कवि अनुभव के द्वारा शिक्षा प्राप्त करने के अनेक उदाहरण प्रस्तुत करते हैं। मतलब इस पद्य में जो कवि है, जब भी कोई व्यक्ति अनुभव के मुखांतर या अनुभव से शिक्षा कैसे प्राप्त करते हैं, इनके उदाहरण सहित यहाँ पर कवि ने कहा है। जीवन में यश की प्राप्ति के लिए अनेक प्रकार की मुसीबतों का सामना करना पड़ता है। अगर हमें जीवन में सक्सेसफुल होना है तो फिर बहुत सारे मुसीबत मतलब हर्डल्स को हमें क्या करना है, फेस करना है। बिना परिश्रम के हम कभी सुख प्राप्त नहीं कर सकते। हार्ड वर्क के बिना तो हम कभी भी सुख प्राप्त नहीं कर सकते बच्चों, इस बात को अपने मन में रखना है आपको। बाद में यहाँ पर कवि परिचय है। ठाकुर गोपाल शरण सिंह, इनका जन्म झांसी में स्थित रीवा में हुआ था। माता का नाम प्रभुराज कुमारी और पिता का नाम ठाकुर जगत बहादुर सिंह था। पिताजी संस्कृत में प्रकांड पंडित थे, मतलब इनके पिताजी संस्कृत भाषा में विद्वान थे। पिताजी की देखरेख में सिंह जी की शिक्षा प्रारंभ हुई। 13 वर्ष की अवस्था में इन्होंने अंग्रेजी पढ़ना प्रारंभ किया। इसी समय उनके पिता का देहांत हुआ। मैट्रिकुलेशन से आगे वे पढ़ नहीं सके। मतलब ಯಾವಾಗ ಅವರು 13 ವರ್ಷದವರಿದ್ದರು, ಅವಾಗಲೇ ಅವರು ಅಂಗ್ರೇಜಿ ಭಾಷೆಯನ್ನು ಅಂದರೆ ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ಭಾಷೆಯನ್ನು ಓದಲಿಕ್ಕೆ ಶುರು ಮಾಡಿದ್ರು. ಆ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಅವರ ತಂದೆಯವರ ನಿಧನ ಆಗುತ್ತೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ಮೆಟ್ರಿಕ್ಯುಲೇಷನ್ನಿಂದ ಮುಂದೆ ಅವರಿಗೆ ಓದಲಿಕ್ಕೆ ಆಗಲ್ಲ. ಇನ್ಕಿ ಭಾಷಾ ಸರಳ और बोलचाल की है, ಈಸಿಯಾಗಿ ಮಾತಾಡ್ಕೊಂಡು ಹೋಗುವಂಥದ್ದು, ಸರಳವಾದಂಥ ಭಾಷೆ ಇವ್ರದ್ದಾಗಿರುವಂಥದ್ದು. महावीर प्रसाद द्विवेदी का प्रोत्साहन इनको बहुत मिला है। सरस्वती पत्रिका में इनकी कविताएं छपने लगी. ಅಂದರೆ ಸರಸ್ವತಿ ಅನ್ನುವಂಥ ಒಂದು ಪತ್ರಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಇವರ ಕವಿತೆಗಳು ಪ್ರಿಂಟ್ ಆಗೋಕ್ಕೆ ಶುರುವಾದವು. ಓಕೆ. जगदालोक इनका महाकाव्य है. माधवी, मानवी, कादम्बिनी, ज्योतिष्मती, संचिता, सुमन, विश्वगीत और ग्रामिका इनके मुक्तक काव्य हैं. ग्रामिका और जगदालोक इन दोनों कविताओं मुक्तक काव्य के लिए उत्तर प्रदेश से सरकार से वे पुरस्कृत हैं बच्चों. ठीक है, अभी मैं आगे जाऊंगी. हर एक पैराग्राफ में आने वाले शब्दार्थ है. इनके साथ साथ अगर कोई शब्द छूटा हो तो फिर अपने टेक्स्ट बुक में जो शब्दार्थ में है उनको आपको ढूंढ कर अपने नोट्स में लिखना है. ओके बच्चों, ठीक है. यहाँ पर पहला पैराग्राफ में जो आने वाले शब्दार्थ है, शिशु छोटा बच्चा, दुनिया जगत या संसार, लघु मतलब छोटा. सेकेंड पैराग्राफ में चंग, पतंग, उर, छाती, मुरली, भांसुरी. थर्ड पैराग्राफ वारिदर, बादल, बरसना, बादल से पानी की बूंदे गिरना, तरु, वृक्ष, गिरी, पर्वत, बहना, प्रवाहित होना. ठीक है बच्चों. बाद में यहाँ पर हर एक पैराग्राफ के अलग अलग पेज में मैंने भावार्थ दिया है. आपको अपने नोट्स में पहले उस पैराग्राफ को लिखना है, बाद में उसके नीचे उस पैराग्राफ का भावार्थ लिखते जाना है. हर एक पैराग्राफ को आपको ऐसा ही कविता के साथ भावार्थ लिखना है. पहला पैराग्राफ का जो भावार्थ है, शिशु इस दुनिया में आकर रोकर हंसने को सीखा है. छोटा होकर ही बड़ा हुआ है. ಸಣ್ಣದಾಗಿದ್ದೆ ಅದು ದೊಡ್ಡದಾಗಲಿಕ್ಕೆ ಕಲ್ತಿದೆ. गिरकर ही वह सही ढंग से चलने को सीखा है. ಬಿದ್ದೇನೆ ಅದು ಹೇಗೆ ನಡೆಯೋದು ಅಂತ ಸರಿಯಾಗಿ ಕಲ್ತಿದೆ. ಸೆಕೆಂಡ್ ಪ್ಯಾರಾಗ್ರಾಫಲ್ಲಿ
ಪತಂಗ್ ಚಕ್ಕರ್ ಖಾ ಖಾ ಕರ್ ಹಿ ऊपर चढ़ता है. ಬಟರ್ಫ್ಲೈ ಯಾವತ್ತೂ ಒಂದು ಎದುರನ್ನಾದರೂ ಹತ್ತಬೇಕಂದ್ರೆ ನೋಡ್ರಿ, ಅದನ್ನು ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡ್ರಿ, ಮೊದಲು ಆ ವಸ್ತುವಿನ ಸುತ್ತ ತಿರುಗ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ ಇದು. ಆನಂತರ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ತಗೊಂಡು ಒಂದು ಕಡೆ ಕೂತ್ಕೊಂಡು ಮೇಲೆ ಹತ್ತಕ್ಕೆ ಶುರು ಮಾಡತ್ತೆ. ಇದನ್ನು ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ನಿಮಗೆ ಚೆನ್ನಾಗಿ ತಿಳಿಯುತ್ತೆ ಮಕ್ಕಳೇ. मुरली अपना उर छेद कर गाना गाने को सीखा है. अगर आप ऐसे ही एक बैम्बू स्टिक लेकर आप म्यूजिक कर सकते हो क्या उस पर? बिल्कुल नहीं. यहाँ पर जो मुरली है वो क्या करता है, अपने उर को, अपने छाती को छेद कर, वहाँ पर होल रहते हैं, है कि नहीं, उस होल से हवा की जो हवा जो बहती है उस होल में, उस हिसाब से गाना निकलता है उस पर. इस बात को आपको समझना है. यहाँ पर थर्ड पैराग्राफ का, बादल मिटकर ही पानी बरसाने को सीखा है. पहले बादल क्या करता है, अपने को मिटाता है, मिटाकर पानी की बूंदें बनकर जो जमीन पर बारिश होकर बरसते हैं, है कि नहीं. उसी हिसाब से नदी तरु और गिरी से गिरकर बहने को सीखा है. नदी वैसे ही पृथ्वी पर बहते हैं क्या? नहीं, वो जो भी वृक्ष हो, पर्वत हो, उन सारी चीज़ों से टक्कर खाकर उस पर से गिर कर, नीचे गिर कर बहना सीखता है. ठीक है बच्चों. बाद में यहाँ पर एक वाक्य में उत्तर लिखिए, क्वेश्चन आंसर्स हैं. शिशु ने रो रो कर क्या सीखा है? शिशु ने रो रो कर हंसना सीखा है. ಅಂದ್ರೆ ಮಗು ಅಳ್ತಾ ಅಳ್ತಾ ಏನನ್ನ ಕಲಿತು? ಮಗು ಅಳ್ತಾ ಅಳ್ತಾ ನಗಲಿಕ್ಕೆ ಕಲಿತು. ಶಿಶುನೆ ಲಘು ಹೋಕರ್ ಕ್ಯಾ ಸೀಖಾ ಹೈ? ಮಗು ಚಿಕ್ಕದಾಗಿದ್ಕೊಂಡು ಏನನ್ನ ಕಲ್ತಿದೆ? ಶಿಶುನೆ ಲಘು ಹೋಕರ್ ಬಡ್ನೆ ಕೋ ಸೀಖಾ ಹೈ. ಮಗು ಚಿಕ್ಕದಾಗಿದ್ದೆ ದೊಡ್ಡದಾಗ್ಲಿಕ್ಕೆ ಕಲ್ತಿದೆ. ಶಿಶುನೆ ಚಲ್ನಾ ಕೈಸೆ ಸೀಖಾ ಹೈ. ಅದು ನಡಿಲಿಕ್ಕೆ ಹೇಗೆ ಕಲಿಯುತ್ತೆ ಮಗು? ಶಿಶು ಗಿರ್ಕರ್ ಚಲ್ನಾ ಸೀಖಾ ಹೈ. ಮಗು ಬಿದ್ದು ನಡಿಲಿಕ್ಕೆ ಕಲ್ತಿದೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ವಶನ್ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು, ಚಂಗೋನೆ ಕ್ಯಾ ಸೀಖಾ ಹೈ? ಬಟರ್ಫ್ಲೈಸ್ ಅದು ಏನು ಕಲ್ತಿದೆ? ಚಂಗೋನೆ चक्कर खाकर गिरकर चढ़ने को सीखा है. यहाँ पर चक्कर खाकर छूटा है बच्चों. ठीक है, आपको ऐड करना है यहाँ पर. चंगों ने चक्कर खाकर गिरकर चढ़ने को सीखा है. मुरली ने गाना कैसे सीखा है? मुरली ने उर छेद कर गाना सीखा है. वारिदरों ने पानी बरसाना कैसे सीखा है? मिट मिट कर वारिदरों ने पानी बरसाना सीखा है. नदियों ने बहना कैसे सीखा है? तरु गिरिवर से गिरकर नदियाँ बहना सीखा है. 2-3 वाक्य में उत्तर लिखिए. सेकंड मेन क्वेश्चन, शिशु ने दुनिया में आकर पहले क्या क्या सीखा है और कैसे सीखा है? ಅಂದರೆ ಮಗು ಈ ಪ್ರಪಂಚಕ್ಕೆ ಬಂದು ಮೊದಲು ಏನು ಕಲಿಯುತ್ತೆ ಮತ್ತು ಹೇಗೆ ಕಲಿಯುತ್ತೆ ಅಂತ ಕ್ವಶನ್ ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ. शिशु ने दुनिया में आकर रोना, हंसना और चलने को सीखा है. कैसे? इसके आंसर आगे है. शिशु रोकर हंसने को और गिरकर चलने को सीखा है. ठीक है बच्चों. नेक्स्ट सेकंड क्वेश्चन, पानी कैसे बरसता है? नदियाँ कैसे बहती है? ಅಂದರೆ ನೀರು ಹೇಗೆ ಸುರಿಯುತ್ತೆ ಮತ್ತು ನದಿಗಳು ಹೇಗೆ ಹರಿಯತ್ವೆ ಅಂತ ಕ್ವಶನ್ ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ. बादलों ने मिट मिट कर पानी बरसते हैं. नदियाँ वृक्ष और पर्वतों से गिरकर बहना सीखा है. नेक्स्ट अनुरूप शब्द यहाँ पर आपको लिखना है. अनुरूप का मतलब जो पहले होता है एक जोड़ी, उसके हिसाब से सेकेंड वन आने वाले शब्द के लिए सही शब्द क्या है? वे विरुद्धार्थक पद भी हो सकते हैं, विलोमार्थक पद भी हो सकते हैं, समानार्थक पद भी हो सकते हैं. कुछ भी उसके पहला का जो जोड़ी होता है उसी हिसाब से आपको सेकंड वन लिखना होगा. चंग चढ़ना, वारिदर बरसना. मतलब यहाँ पर चंग चढ़ता है, बटरफ्लाई ಹತ್ತುತ್ತೆ. ವಾರಿದರ್ ಅಂದ್ರೇನು? ಬಾದಲ್, ಮೋಡಗಳು ಸುರಿಯುತ್ತವೆ ಅಂತ ಅರ್ಥ. दुनिया जगत उर छाती समानार्थक शब्द है यहाँ पर. नदी बहना, मुरली घाना. भूख
प्यास शब्द युग्म। मिट मिट कर द्विरुक्ति। द्विरुक्ति का मतलब जो होता है एक ही शब्द को दो बार दोहराना। उक्ति का मतलब होता है बोलना दो बार। द्वि का मतलब दो, दो बार उक्ति करना मतलब बोलना। वे देखिए यहाँ पर मिट मिट एक ही शब्द है, मिट मिट कर दो बार बोल रहे हैं हम लोग यहाँ पर, इसे हम द्विरुक्ति कहते हैं। ठीक है बच्चों। नेक्स्ट वन जोड़कर लिखा गया यहाँ पर आंसर मैंने दिया है शिशु, हंसना, गिरिवर, नदी, चंग, चढ़ना, गाना, मुरली। विलोमार्थक शब्द रोना, हंसना, चढ़ना, उतरना, मिटना, उत्पन्न होना या फटना, पोड़ना, ये सारी चीजें हो सकता है। नेक्स्ट वन गिरना, उठना। ठीक है बच्चों। नेक्स्ट अन्य वचन रूप लिखिए नदी, नदियाँ, मुरली, मुरलियाँ, वाणी, वाणी होता है, स्मृति, स्मृतियाँ। पर्यायवाची मतलब समानार्थक शब्द शिशु, इसका पर्यायवाची शब्द है लड़का, बच्चा, बालक, कोई भी लिख सकते हो। वारिदर, बादल, मेघ, झलदर, घन। दुनिया, जगत, संसार, विश्व, प्रपंच भी आप लिख सकते हो यहाँ पर। चंग, पतंग। नेक्स्ट वन नमूने के अनुसार सही वर्तन यहाँ पर जो अपने टेक्स्ट बुक में दिया है फिल इन द ब्लैंक। सही वर्तनी मतलब विदाउट स्पेलिंग मिस्टेक आपको शब्द कौन सा सही है उस सही शब्द को उस ब्लैंक में लिखना है। जो मैंने सही शब्द यहाँ पर दिखाए हैं उनको चुनकर आप अपने नोट्स में लिखिए। दुनिया, शिशु, मुरली, गिर। ओके बच्चों। यहाँ पर 8th मेन क्वेश्चन है तार वाले, ताप वाले, अन्न, संगीत। ये उतना इम्पोर्टेंट नहीं है इसलिए मैंने छोड़ दिया है। 10वीं क्वेश्चन भी मैंने छोड़ दिया है। 11वां प्रश्न जो है पद्य को कंठस्थ करने के लिए कहा है इसलिए मैंने वे भी छोड़ दिया है। तो फिर बच्चों आप अपने टेक्स्ट बुक में इन छूटा गया प्रश्नों को ट्राई कीजिए। अगर समझ में नहीं आए तो मैं एक PDF भेज दूंगी आपको। ठीक है बच्चों। यहाँ पर मैं अपना क्वेश्चन आंसर का ये वीडियो समाप्त कर रही हूँ। धन्यवाद बच्चों।